क्रिया के अंत में अगर हमारा ये तुकांत रहता है ना पढ़ सकता है, समझना आपने यहाँ पर ना पढ़ सकता है। अगर हमारे तुकांत में यानी हिंदी में जब हम बोल रहे हैं उसका सेंटेंस अगर आखिर में ये पढ़ रहा है ना पढ़ सकता है, तो उस हिंदी का जो अनुवाद रहेगा वो हम करेंगे मे हैव टू। ये कीवर्ड होते हैं, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मे हैव टू में किया जाएगा और जो सब्जेक्ट हमारा होगा, काम करने वाले जो कर्ता होते हैं, उन सभी के साथ उन सब के साथ मे हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सभी के साथ जो है मे हैव टू का प्रयोग किया जाएगा। इसका जो रूल है आप यहां पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस है प्लस टू एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप। ये आपका सिंपल सेंटेंस का जो कंस्ट्रक्शन का रूल रहेगा। अब देखते हैं इसका पर्सन में कैसे यूज किया जाता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल में। और सेंस में देखना आपने, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई मे हैव टू रीड, यानी कि मुझे पढ़ना पड़ सकता है। इस तरीके से अगर कोई सेंटेंस बन रहा है तो उसे हम ट्रांसलेट करेंगे कीवर्ड के साथ मे हैव टू का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने यूज करनी है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट टेंस हमने यूज करना है। क्लियर? प्लूरल में भी सिमिलर रहेगा, वी मे हैव टू रीड, हम लोगों को पढ़ना पड़ सकता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर, यू मे हैव टू रीड, आपको पढ़ना पड़ सकता है। प्लूरल, यू मे हैव टू रीड, आप लोगों को पढ़ना पड़ सकता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, राम मे हैव टू रीड, यानी उसको, उसे या फिर राम को पढ़ना पड़ सकता है। और प्लूरल अगर थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं, दे, द बॉयज मे हैव टू रीड, यानी लड़कों को, उन लोगों को, लड़कों को पढ़ना पड़ सकता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सेंटेंसेस। अब देखते हैं सिंपल अफर्मेटिव असर्टिव सेंटेंसेस में हम इसे कैसे जो है करेंगे। क्लियर? मुझे किताबें खरीदनी पड़ सकती हैं, आई मे हैव टू बाय बुक्स, हम लोगों को यह शहर छोड़ना पड़ सकता है, वी मे हैव टू लीव दिस सिटी, आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो टू दिल्ली, आपको उसे कुछ रुपए देना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गिव हिम मनी, आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है, यू मे हैव टू गो टू द डॉक्टर, आप लोगों को दवाइयां लेनी पड़ सकती है, यू मे हैव टू टेक मेडिसिन। क्लियर? उसी प्रकार से अगर आप देख पा रहे हैं, रवि को वह पाठ याद करना पड़ सकता है, रवि मे हैव टू मेमोराइज दैट लेसन, पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ सकता है, द पुलिस मे हैव टू अरेस्ट हिम, उन लोगों को यह काम करना पड़ सकता है, दे मे हैव टू डू दिस वर्क, अपराधियों को दिल्ली से बाहर जाना पड़ सकता है। क्लियर? द क्रिमिनल्स मे हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली। क्लियर? उसी प्रकार से अगर हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, आप पहले रूल देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट, मे हैव नॉट के बाद, मे हैव टू के बाद नॉट नहीं लगाना है जैसा कि हम कर रहे हैं मे हैव टू, हमने मे और हैव के बीच में नॉट लगाना है, प्लस हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे किताबें नहीं खरीदनी पड़ सकती है, आई मे नॉट हैव टू बाय बुक्स, हम लोगों को यह शहर नहीं छोड़ना पड़ सकता है, वी मे नॉट हैव टू लीव दिस सिटी, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ सकता है, यू मे नॉट हैव टू गो टू दिल्ली। क्लियर? उसी प्रकार से अगर आप देख पा रहे हैं,
आपको उसे कुछ रुपए नहीं देने पड़ सकते हैं। क्लियर? यू मे नॉट हैव टू गिव हिम मनी। क्लियर? आप लोगों को डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ सकता है। यू मे नॉट हैव टू गो टू द डॉक्टर। आप लोगों को दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ सकती हैं। यू मे नॉट हैव टू टेक मेडिसिन। क्लियर? उसी प्रकार से अगर आप देख पा रहे हैं, रवि को वह पाठ याद नहीं करना पड़ सकता है। रवि मे नॉट हैव टू मेमोराइज दैट लेसन। क्लियर? पुलिस को उसे गिरफ्तार नहीं करना पड़ सकता है। द पुलिस मे नॉट हैव टू अरेस्ट हिम। उन लोगों को यह काम नहीं करना पड़ सकता है। दे मे नॉट हैव टू डू दिस वर्क। अपराधियों को दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ सकता है। द क्रिमिनल्स मे नॉट हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली। क्लियर? अगर हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो कैसे बनेगा? मे, आपको पता है जैसे कि हम करते आए हैं, स्टार्टिंग में करेंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट करेंगे, उसके बाद हम नॉट, अगर हमारा नॉट का सेंटेंस बन रहा है, नॉट देन हैव प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में, ये लगाना नहीं भूलना है। कैसे बनेगा इसके सेंटेंसेस अब देख लेते हैं। क्या मुझे किताबें खरीदनी पड़ सकती हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मे आई हैव टू बाय बुक्स? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या हम लोगों को यह शहर छोड़ना पड़ सकता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मे वी हैव टू लीव दिस सिटी? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आपको दिल्ली जाना पड़ सकता है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मे यू हैव टू गो टू दिल्ली? क्लियर? उसी प्रकार से क्या आपको उसे कुछ रुपए देना पड़ सकता है? मे यू हैव टू गिव हिम मनी? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या आप लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है? मे यू हैव टू गो टू द डॉक्टर? क्या आप लोगों को दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ सकती है? मे यू नॉट हैव टू टेक मेडिसिन? क्या रवि को वह पाठ याद नहीं करना पड़ सकता है? मे रवि नॉट हैव टू मेमोराइज दैट लेसन? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या पुलिस को उसे गिरफ्तार नहीं करना पड़ सकता है? मे द पुलिस नॉट हैव टू अरेस्ट हिम? क्या उन लोगों को यह काम नहीं करना पड़ सकता है? मे दे नॉट हैव टू डू दिस वर्क? क्लियर? उसी प्रकार से नेक्स्ट देख लीजिए। क्या अपराधियों को दिल्ली से बाहर नहीं जाना पड़ सकता है? मे द क्रिमिनल्स नॉट हैव टू गो आउट ऑफ दिल्ली? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। उसी प्रकार से अगर हमने WH टाइप क्वेश्चंस के, WH फैमिली के क्वेश्चन अगर हमने करने हैं तो उसके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये देख लेते हैं। WH हाउ एटसेट्रा, व्हेन, व्हाई, हाउ, जैसा कि पता है ये हम स्टार्टिंग में करेंगे। जो हेल्पिंग वर्ब जो हम पहले लगाते थे उससे पहले हम इसको यूज करेंगे। प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट अगर नेगेटिव भी होगा, प्लस है प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट देन साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये नहीं बोलना है हमने क्योंकि हम ये क्वेश्चन बना रहे हैं। क्लियर? अब देखते हैं सेंटेंसेस को, हम सेंटेंसेस कैसे इसको बना सकते हैं। मुझे किताबें क्यों खरीदनी पड़ सकती हैं? Why may I have to buy books? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हम लोगों को यह शहर कब छोड़ना पड़ सकता है? When may we have to leave this city? क्या आपको दिल्ली कैसे जाना पड़ सकता है? How may you have to go to Delhi? आपको उसे कुछ रुपए कैसे देने पड़ सकते हैं? How may you have to give him money? आप लोगों को डॉक्टर के पास कब जाना पड़ सकता है? When may you have to go to the doctor? आप लोगों को दवाइयाँ कैसे नहीं लेनी पड़ सकती है? How may you not have to take medicine? क्लियर? उसी प्रकार से रवि को वह पाठ क्यों याद नहीं करना पड़ सकता है?
Why may Ravi not have to memorize that lesson? Sign of interrogation. पुलिस को उसे गिरफ्तार कब नहीं करना पड़ सकता है? When may the police not have to arrest him? Sign of interrogation. उन लोगों को यह काम कैसे नहीं करना पड़ सकता है? ठीक है, How may they not have to do this work? Sign of interrogation. उसी प्रकार से अपराधियों को दिल्ली से बाहर क्यों नहीं जाना पड़ सकता है? क्लियर? Why may the criminals not have to go out of Delhi? Sign of interrogation.